उसके बाद मैंने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय और एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अवार्ड्स वगैरह मिले मुझे। तो फिर उसी टाइम दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम बुक लिखते हैं तो आने वाले जो यंग आईटी जनरेशन है उसको भी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ इस फील्ड में काफ़ी रोज़गार भी है। तो कोई पब्लिशर को मैं बात कर रहा था कॉन्टैक्टली कि सर ये मैंने बुक लिखी है, इसको आप पब्लिश करिए, तो वो कहते इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखिए पे तो हम करेंगे नहीं, बुक को पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसे फील्ड है कि आप आ सकते हो, करियर ग्रो कर सकते हो उसमें। जॉब के साथ साथ अपना कमाई भी आप मान लो कि यूट्यूब के थ्रू कमा सकते हो। यूट्यूब भी चैनल बना लिया आपने। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम आपको भारत के पहले डिजिटल राइटर से मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ उपेंद्र राणा जी मौजूद हैं जो गाज़ियाबाद से ही हैं और भारत के पहले डिजिटल राइटर हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ। जी उपेंद्र राणा जी, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार डीएनपी इंडिया पर अपना परिचय दें। सर मेरा नाम उपेंद्र राणा है। मैं डिजिटल राइटर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को। हाल फिलहाल में मैंने 10वीं बुक लिखी थी जो कि मार्केट में आई है सुपर हिट एसयू के नाम से। अब तक मैं 10 बुक लिख चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और 2016 में मुझे फर्स्ट इंडियन एसयू बुक राइटर का टाइटल टैग दिया गया था राइजिंग ईस्ट के द्वारा। उसके बाद मैंने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय और एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अवार्ड्स वगैरह मिले मुझे। तो यही फिलहाल तो चल रहा है मेरा। अच्छा, ये बताइए आपकी शुरुआत किस तरह से हुई? जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो दिमाग में आया कि हाँ किताबें ही लिखेंगे, किताबों से भविष्य बनाएंगे, या फिर और भी कुछ दिमाग में चल रहा था? जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था कि किताब से भविष्य बनाएंगे। हुआ ये कि जब मैं एक जगह जॉब करने के लिए गया मार्केट में, तो मुझसे कहा गया कि आपको 2 महीने फ्री में काम करना पड़ेगा। उस टाइम हमने सोचा कि हमसे क्यों फ्री में काम कराया जा रहा है। तो हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको कि ना किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, ना इसके ऊपर कोई बुक आ रही थी मार्केट में। तो फिर उसी टाइम दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम बुक लिखते हैं तो आने वाले जो यंग आईटी जनरेशन है उसको भी बेनिफिट मिलेगा, साथ के साथ इस फील्ड में काफ़ी रोज़गार भी है। आने वाले टाइम में तो और भी बढ़ रहा है क्योंकि हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। तो इसी क्षेत्र में आना था, इसी वजह से मैं आया फिर ये देखते हुए। घर वालों का सपोर्ट किस तरह से रहा आपका? जब आपकी पढ़ाई हो रही थी तो माता पिता का किस तरह का आपको लेकर व्यवहार रहा? उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया, मम्मी ने किया। उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहते हो वो करिए, मुझे अपना एक लक्ष्य चुनिए कि ये करना है मुझे। तो यही था कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड था उस टाइम नया मार्केट में बूम कर रहा था। और ये लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी और भी बूम कर गया क्योंकि जो इंडस्ट्री आज तक ऑनलाइन नहीं आना चाही थी वो भी ऑनलाइन आना चाह रही है, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा भी समय आ सकता है कि हम घर बैठे हैं और हम पे कुछ रोज़गार या काम नहीं है। तो लॉकडाउन में भी लोगों ने सीखा कि डिजिटली आने के बेनिफिट्स भी हैं काफ़ी सारे। तो इसी क्षेत्र में काफ़ी मतलब ग्रोथ दिखी थी मुझे, इसलिए मैं इस क्षेत्र में फिर आया और घरों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। सफ़र कैसा रहा आपका जब आपने शुरुआत की? पहली किताब लिखी थी, किस नाम से वो किताब थी, किस बारे में किताब थी? जो पहली किताब थी वो थी स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एसईओ, 2015 के नाम से आई थी। और काफ़ी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में। रीज़न क्या था कि मैं फ्रेश, एक तो यंग लड़का था मैं एज ऑथर, ऊपर से इस कंटेंट को लेना पसंद नहीं कर रहा था कि चलेगी नहीं चलेगी, मार्केट में रिस्क था लोगों को। तो कोई पब्लिशर को मैं बात कर रहा था कॉन्टैक्टली कि सर ये मैंने बुक लिखी है, इसको आप पब्लिश करिए, तो वो कहते हैं इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखिए पे तो हम करेंगे नहीं, रिस्क हम भी नहीं उठा सकते। तो हमने फिर इसको ई बुक के तौर पे लॉन्च की थी और जर्मन की कंपनी थी बुकरिक्स, उसने इसको पब्लिश किया था हमारा। तो ई बुक में क्या होता है कि आपकी जेब से कुछ लगता नहीं है, अगर सेल होती है बुक तो आपको पैसा आएगा, रॉयल्टी आएगी, अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ हमने रिस्क लिया। फिर जब रिस्क लेने का उसको बेनिफिट मिला, लोगों में काफ़ी चर्चाएं उस बुक को लेके, काफ़ी लोगों ने सीखा, स्टूडेंट्स ने काफ़ी उसको सराहना दिया, फीडबैक भी मिले स्टूडेंट्स से कि कुछ कुछ मतलब चेंजेस अगर आप सर ये कर दीजिए हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। तो उनके फीडबैक के मद्देनज़र हमने चेंजेस भी करे बुक में। तो सफ़र इस शुरुआत में थोड़ा कष्टदायी था, लेकिन बाद में वो काफ़ी अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा मिला स्टूडेंट्स से। अब अभी जो फ़िलहाल आपकी बुक आई है वो कौन सी है? और साइबर क्राइम को लेकर भी आपने कुछ बुकें लिखी हैं, उसके बारे में भी जानना चाहिए। हाँ, साइबर क्राइम को लेकर मैंने बुक लिखी है, वो भी मार्केट में है, वो भी ई बुक के तौर पे आ चुकी है। और अभी जो हाल फिलहाल में आई थी वो है सुपर हिट एसईओ टिप्स के नाम से। उसमें हमने ब्रीफ में बताया है कि आज के टाइम में अगर आप इंटरव्यू क्रैक करने चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, एसईओ की फील्ड में, तो क्या आपको टिप्स पे रहना चाहिए, आपके क्या वहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए आज के टाइम में मद्देनजर मार्केट को देखते हुए। तो वो सब बताया हमने उस बुक में। अभी आखिरी बुक कौन सी आई है और अब जो बुक आप लिख रहे हैं वो कौन सी लिख रहे हैं, अगर बताना चाहें तो? आखिरी बुक जो आई थी वही अभी जो मैंने नाम लिया आपको, सुपर हिट एसईओ वाली आई है। और अभी हाल फिलहाल में मैं एक क्वेश्चन
इंटरव्यू क्वेश्चंस पे बुक लिख रहा हूँ, जो कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या और आपको तैयारी करके जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन वहाँ जब इंटरव्यू बैठता है तो वो दे नहीं पाता उसके जवाब, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जो वो पढ़ रहा था उसी से मिलता जुलता ही सवाल है, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया। तो वही जो चीज़ें हैं वो उसमें दर्शाएंगे, हम दिखाएंगे लोगों को बुक में। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे जो इस फील्ड में अब आ रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश है कि डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा फील्ड है और आप इसमें काफ़ी ग्रो कर सकते हो। और साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम भी लोगों को सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि आपको छोटा से छोटा दुकानदार हो, कुछ भी आप काम शुरू करते हो, ऑनलाइन आपको अगर नहीं लाओगे तो आज के टाइम में होगा नहीं, क्योंकि ग्राहक को भी आदत हो गई है कि वो घर बैठे हर चीज़ ऑर्डर करता है। तो दुकान से लेके आपके सर्विस फील्ड को हर किसी भी चीज़ में जाओगे आप, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यही कारण है कि मेरी ई बुक्स की सेल भी अच्छी है, क्योंकि हर कोई आजकल मोबाइल में अपना पढ़ना पसंद कर रहा है, ना कि उसको हार्ड बुक कैरी करने की ज़रूरत है। वो अपने मेट्रो में, बस में, कहीं भी उसको बुक को पढ़ सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है कि आप आ सकते हो, करियर ग्रो कर सकते हो उसमें। जॉब के साथ साथ अपना कमाई भी आप मान लो कि यूट्यूब के थ्रू कमा सकते हो। यूट्यूब भी चैनल बना लिया आपने, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर का ज़माना आ गया। तो आजकल आपने देखा होगा कि एक्टर्स को ना लेके आप एक इन्फ्लुएंसर बंदे को भी हम हायर कर लेती है कंपनीज कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, तो उस तरीके से भी कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रोज़गार देने में फ़ायदा करेगा डिजिटल मार्केटिंग। ये थे हमारे साथ उपेंद्र राणा, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का ही है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।